नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक्सेल का बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क। जैसे कई बार हम कोई लोन करवाते हैं, तो लोन की जो ईएमआईज़ होती हैं, वो आज हम पता करना सीखेंगे। या फिर आप ऐसा कह लीजिए, जैसे आप कोई भी चीज़ ईएमआई पर लेते हैं, किस्तों पर लेते हैं, तो उसकी जो किस्तें हैं, वो कैसे निकालना है, ये आज हम सीखेंगे एक्सेल पर। तो चलिए मैं यहाँ पर एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। मैंने ये एक्सेल ओपन कर लिया है और यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें पहले से ही लिख ली हैं। जैसे जो लोन अमाउंट है वो 2,25,000 का है और ड्यूरेशन ये 5 इयर्स का है कि 5 साल में आपको 2,25,000 का जो लोन है वो कवर करना है, ख़त्म करना है। और इस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो 7.20% का लगेगा, मतलब 7.20% का इंटरेस्ट लगेगा पर ईयरली। तो चलिए इसकी ईएमआईज़ कैसे निकालना है, इसमें सिर्फ इंटरेस्ट हर महीने कितना लगेगा या फिर प्रिंसिपल अमाउंट कितना लगता है या फिर ईएमआई कितना होगा, वो सारी चीज़ें सीखते हैं। तो यहाँ पर मैं इंटरेस्ट लिख लेता हूँ, हर महीने इंटरेस्ट कितना जाएगा, और यहाँ पर प्रिंसिपल लिख लेता हूँ और यहाँ पर ईएमआई लिख लेता हूँ। तो मैंने ये तीनों चीजें लिख ली हैं। अब इसमें क्या होगा, मतलब हर महीने इंटरेस्ट कितना जाएगा ये बताना होगा, और प्रिंसिपल में हर महीने प्रिंसिपल कितना जाएगा, मतलब जो ईएमआई अमाउंट सिर्फ होगी वो कितना जाएगा ये बताना होगा। और उसके बाद जो ईएमआई है वो ईएमआई इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट को जोड़ के जो ईएमआई बनेगी वो कितने जाएगी वो देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं पहले सारे मंथ्स लिख लेता हूँ। तो 1 2 लिखने के बाद इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ कॉर्नर से आप इसको ड्रैग कर लेंगे। ड्रैग करेंगे 60 मंथ के लिए, क्योंकि जो हमारा 5 साल का है तो 1 साल में 12 महीने, तो 5 साल में 12 पंचे 60 महीने। तो इस अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर 60 मंथ्स ले लिया है। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है, आपने क्या लगाना है, इक्वल आईपीएमटी का फॉर्मूला लगाएंगे। आईपीएमटी मतलब इंटरेस्ट पेमेंट जो होती है, और यहाँ पर हम ब्रैकेट स्टार्ट करके इसके कुछ सिंटेक्स हैं वो आप देख लेंगे। देखिए आईपीएमटी का फॉर्मूला लगाने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करा हमने, उसके बाद ये कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, और ये पर एनम है मतलब ईयरली है तो इसको डिवाइड कर लेंगे 12 से। उसके बाद कॉमा पर। अब देखिए पर यहाँ पर कहने का मतलब है कि कौन से महीने का इंटरेस्ट आपको पता करना है, मतलब कि जो इंटरेस्ट होता है वो हर महीने घटता जाता है। क्यों घटता है, तो देखिए एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं मैं। जैसे मान लीजिए 2,25,000 का आपका लोन था, पहले महीने आपने 10,000 पे कर दिया, अगले महीने कितना अमाउंट बचा, 2,15,000। तो इंटरेस्ट किस पर लगेगा, 2,15,000 पर। पहले इंटरेस्ट किस पर लगा था, 2,25,000 पर, तो ऑब्वियस सी बात 2,15,000 पे कम लगेगा। तो इसीलिए यहाँ पर पूछ रहा है। पर में यहाँ पर हमें मंथ को सेलेक्ट कर लेना है, कॉमा प्रेस करेंगे, उसके बाद एन पर। एन पर मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड। नंबर ऑफ पीरियड क्या है हमारा, 5 इयर्स का है, तो ये ईयर में है। इसको मंथ्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसको सेलेक्ट करके मल्टीप्लाई लगाना है और इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर कॉमा प्रेस करना है। उसके बाद पीवी मीन्स प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 2,25,000, और इसको सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर 1,350 रुपए जो इंटरेस्ट है वो आ चुका है। तो आपने एक और सिंपल सी चीज करनी है, फॉर्मूला के स्टार्ट में आपने माइनस लगा देना है, ताकि ये जो रेड में अमाउंट आ रही है ये रेड में ना आए। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, कुछ चीजों को लॉक कर देना है, मतलब हम यहाँ पर ड्रैग सिस्टम यूज करेंगे। तो ड्रैग करने के लिए जिस चीज को हम ड्रैग नहीं करवाना चाहते हैं उसको हम लॉक कर देंगे। कैसे लॉक करेंगे, देखिए पहला क्या है, रेट को हमें ड्रैग नहीं करवाना है, तो F4 से इसको लॉक कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर हमें G4 मतलब जो पर है ये तो हमें ड्रैग करवाना है, ये हमें हर एक मंथ का डिफरेंट चाहिए, तो इसको ड्रैग करवाना है तो इसको लॉक नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ B2 मतलब N पर नंबर ऑफ पीरियड, इसे भी हमें ड्रैग नहीं करवाना है, तो सिंपल इसको भी F4 क्लिक करके
F4 जो फंक्शन 4 ऊपर दिया हुआ है चीज उसको प्रेस कर देंगे और ये अपने आप डॉलर्स के साइन लग जाएंगे तो ये लॉक हो जाएगा। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू, इसे भी हमें ड्रैग नहीं करवाना है, इसको भी सेलेक्ट करके F4 क्लिक कर देंगे और उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे तो ये लॉक हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ कॉर्नर से नीचे वाले कॉर्नर जहां पर जब माउस आपका ये प्लस बन जाए इस पर आपने क्या करना है, ऐसे ड्रैग कर देना है और 60 मंथ तक पूरा ड्रैग कर देना है इसको। अब देखेंगे आप यहाँ पर पूरी अमाउंट आ चुकी है। अब हमें यहाँ पर प्रिंसिपल पता करना है। प्रिंसिपल के लिए हमने फॉर्मूला लगाना है इक्वल PPMT। PPMT मीन्स प्रिंसिपल पेमेंट। PPMT लिखने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट कर लेना है और सेम सिंटेक्स आपको फॉलो कर लेना है। रेट में रेट ऑफ इंटरेस्ट को सिलेक्ट करेंगे, डिवाइड बाय 12 कर देंगे, कॉमा पर में मंथ को सिलेक्ट कर देंगे, कॉमा एन पर में नंबर ऑफ पीरियड को सिलेक्ट कर देंगे और मल्टीप्लाई करके 12 लिख देंगे। उसके बाद कॉमा अगेन प्रेस करेंगे और प्रेजेंट वैल्यू में प्रेजेंट वैल्यू को सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद इसमें भी सेम आप एज इट इज करेंगे। जिस चीज को आपको ड्रैग नहीं करवाना है उसको लॉक कर देंगे, जिस चीज को ड्रैग करवाना है उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो सेम हमें यहाँ पर इन तीनों को ड्रैग नहीं करवाना है और इसको ड्रैग करवाना है, तो इन तीनों को हमें लॉक करना होगा। तो यहाँ पर क्लिक करके F4 क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर क्लिक करके F4 क्लिक करेंगे, अगेन यहाँ पर क्लिक करके F4 क्लिक करेंगे और इस तरह से ये सारा सेल लॉक हो जाएगा। फॉर्मूले के स्टार्टिंग में माइनस लगा देंगे तो ये जो रेड में अमाउंट आ रही है ये नहीं आएगी। उसके बाद यहाँ कॉर्नर में जब माउस आपका इस तरह से प्लस बन जाए इसको ऐसे आपने ड्रैग कर लेना है 60 मंथ के लिए। उसके बाद आपने फिर से यहाँ पर आ जाना है। अब हमें पता करना है EMI। तो EMI में देखिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इक्वल PMT का फॉर्मूला लगेगा, मतलब पेमेंट, मतलब जो हम हर मंथ इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट देंगे दोनों का जोड़ के जो अमाउंट आएगा वो हमने यहाँ पर लिखना है। हम यहाँ पर ये भी कर सकते थे, सिंपल सा इक्वल लिखकर इंटरेस्ट को सेलेक्ट करेंगे प्लस प्रिंसिपल को सेलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे तो ये जो अमाउंट आ रही है यही हमारी EMI है। लेकिन हमने इसको इस तरीके से नहीं करना है, हमने यहाँ पर इसको फॉर्मूला लगाकर करना है। तो देखिए क्या होगा, EMI का फॉर्मूला इक्वल PMT ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे और इसमें कुछ सिंटेक्स चेंज होंगे तो आप ध्यान से समझना इस चीज को। रेट में आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को सिलेक्ट करना है, डिवाइड बाय 12 लिखना है, कॉमा एन पर में आपने नंबर ऑफ पीरियड को सिलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई 12 लिखना है आपने, कॉमा उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू को सिलेक्ट कर देना है और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है। तो आपने देखा इसमें यहाँ पर अमाउंट सेम आई हुई है। अब यहाँ पर भी सेम ऐसे ही करेंगे आप। आपने क्या करना है, इन सभी को आपने लॉक कर देना है F4 की प्रेस करके। इसमें सभी को लॉक करने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे और फॉर्मूले के स्टार्टिंग में आपने माइनस लगा देना है तो जो ये रेड में अमाउंट होगी ये सही हो जाएगी। ऐसे ड्रैग कर देना है 60 मंथ्स के लिए और आप देखेंगे यहाँ पर अमाउंट आ चुकी है। अब इसको मैं थोड़ी सी कुछ फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, कंट्रोल A प्रेस करके ऑल बॉर्डर कर देता हूँ। तो आपने देखा यहाँ पर जो इसकी EMI है 2,25,000 की वो यहाँ पर आ चुकी है। अब देखिए मैं आपको इसका टोटल करके भी दिखा देता हूँ कि कैसे यहाँ पर 2,25,000 पूरा हो जाता है और उसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ता है वो भी आप देख सकते हैं। विद इंटरेस्ट अमाउंट उसने कितना पे किया वो भी आप देख सकते हैं। देखिए उसने 2,25,000 का लोन करवाया था तो ये जो हमारा प्रिंसिपल है 2,25,000 आ चुका है। उसके बाद उसको सिर्फ इंटरेस्ट लगा है 43,591 रुपए 88 पैसे का। विद इंटरेस्ट 2,68,591 रुपए 88 पैसे दिया है। तो इस तरह से आप किसी भी लोन अमाउंट का EMI पता कर सकते हैं। तो इसी तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।